तरह से आप सब मगन हो रहे हैं कि जिन्होंने पूजन की तैयारी की है कि हमको अष्टद्रव्य से माता जी की पूजन करनी है, अपनी मेहनत की है, वो अपनी जगह खड़े हुए बाजी आप ले गए, नंबर आप लेके जाते भक्ति में। क्या बात है, बहुत ही अच्छी आपकी भावना है। ये क्रम इसी तरह से रहेगा। स्थापना के लिए जो हमारी बहनें वहां पर है अष्टद्रव्य के साथ भैया माइक चालू कर दे, इधर वाला बेस्ट वाला और जी साइड वाला माइक माइक से करो भैया। जय हो जय हो जय हो। चलिए आइए और को हर्ष हुआ है कि पूज्य गुरुनानक डिंगी नगर में आगमन हुआ है। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और बीड़ी बीड़ी तालियों के साथ गुरुमा आई भाने द्वारा
मेरा कष्ट हुआ आंखों में भीतर से दिल होने से जीवन कष्ट हुआ ज्ञान हिमालय से मेरे को तक जाके तुमसे दिलाया अब संताप शादी करता हूँ दे दो मुझे सहारा देखिए, प्रस्तुति तो शायद बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन चूंकि राजस्थान है, राजस्थानी है ना डिप्टी, है ना, तो राजस्थान की परंपरा देखने में आई कि वो अतिथियों का यहाँ बहुत सम्मान होता है ना, तो क्यों ना हम इसी सम्मान परंपरा को जीवंत रखें और हमारे बीच में जो दूरस्थ क्षेत्रों से जो भक्तगण पधारे हैं, जयपुर से हैं, एटा से हैं, कोटा से हैं और आपके अतिथि मोक्ष मार्ग के भी यहाँ आए हुए हैं, उन सबको भी हम ये अवसर दें तो किसी भी एक अर्घ में आप सभी लोग आएँ और बाकी के द्रव्यों को सब में डिवाइड करें। हम यहाँ से अनाउंस करेंगे, आप एक साथ 4-4 में डिवाइड ना करें अपने अर्घों को, कोई बात नहीं है। अब आप सभी एक साथ आ जाएं, बाकी के जो द्रव्य बचेंगे, क्योंकि 3 द्रव्य आपके 2 द्रव्य चढ़ चुके हैं, है ना, अब 3 चढ़ चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने बीच में सभी भक्तगण बैठे हैं, तो इन सबको भी एक अवसर दे दिया जाए। हमारा प्राइम ग्रुप भी खड़ा हुआ है, इनको भी अवसर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इनको भी भक्ति करने का एक सुखद क्षण प्राप्त होगा। तैयार है ना? मेरे पास हिंदी का सब्जेक्ट था, तो निश्चित रूप से चास्ती की तरह चटाती नहीं हूँ, समझदारों के लिए संकेत देती हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अब हमारे डिग्गी समाज ने कितना बहुमान दिया है पूज्य माता जी के संघ को, मैं किन शब्दों से इनकी तारीफ कर सकती हूँ। कभी अगला मंच होगा
अवसर प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से इनकी इस विशाल हृदय की बात कहने का उद्यम करूंगी। अब हमारे बीच में पुष्प लेकर के आ रहे हैं एटा, आगरा और शिकोहाबाद के भक्तगण। आप सभी ने अपनी भावना व्यक्त की है। डिग्गी में हो, चौमासा, ग्वालियर में हो, चौमासा, सबकी अपनी अपनी भावना है, लेकिन ध्यान रखना चौमासा जहाँ भी होगा एक जगह पर होगा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो पुरुषार्थ करिए, क्योंकि ये चरण बड़े कीमती हैं, अनमोल चरण हैं। इन चरणों की धूल जहाँ भी पड़ेगी वो धूल नहीं सोने में परिवर्तित होगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। आइए बांधा और चलते हैं। अरे ओ गुरुमा थारो चलो बनो में थारो शिखर की मुझे बना दो हर अरे भैया भक्ति दिखा रहे या शक्ति दिखा रहे हो? तू बन के बाबरा गुरुमा की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भक्ति की गलियों में डोलेगा। गुरुमा का जादू है सर जाके बोलेगा, गुरुमा का जादू है सर जाके बोलेगा। गुरुमा का जादू है सर जाके बोलेगा, गुरुमा का जादू है सर जाके बोलेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, भक्तों का एक बड़े सैलाब ने इस अर्घ को समर्पित किया अपने पूज्य गुरु माँ के श्री चरणों में। इसके साथ में आप नैवेद्य लेकर के आ रहे हैं जयपुर निवासी रामगंज मंडी, और इन्हीं के साथ में हमारे बीच में पूरी यूनिफॉर्म में ड्रेस कोड में टॉप मेला मंडल पधारा है, इनके साथ में जुड़ेंगे। आइए टॉप मेला मंडल, अच्छा जयपुर निवासी और रामगंज मंडी टॉक अभी इनके साथ में नहीं है। आप आएंगे नैवेद्य को लेकर के, जयपुर वाले पहुंच जाए पीछे और रामगंज मंडी वाले पीछे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ में आवे हिचकी रे माने आवे हिचकी, आवे हिचकी रे माने आवे हिचकी रे माने बोलो बोला आवे हिचकी।
झोली मेरी मोह दूंगा, बहुत सुंदर। लौट के मैं ना जाऊंगा, झोली मेरी मोह दूंगा, लौट के मैं ना जाऊंगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रामगंज मंदिर।
परम निरंता अंधकार में अपने ज्ञान ज्योतिषा की शुभ ज्योति गुरुमान है योगी चारित्र महोदय गणनी आर्य का से शुद्ध मति मातृभ्यो मोह अंधकार विनाशनाय बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नैतिक शिक्षा बैनर बने पुराने टॉप की और बहुत ही सुंदर तालियां स्थानीय यहाँ विराजमान सभी भक्तगणों की। अब चलते हैं धूप के लिए कोटा और जो दिल्ली से हमारे बीच में है सभी भक्तगण यहाँ आएंगे। कोटा और दिल्ली के भक्तगण अपने ये दोनों हाथ को
माता जी की जय जय। प्राइम मैनेजिंग ग्रुप बालपुरा और मुजफ्फरनगर से जो हमारे बीच में जैन वीर क्लब के युवा भक्त हैं, वो यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो यहाँ पधारें। और सभी भक्तों की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर। अब अंक का नंबर है और डिग्गी वालों का नंबर नहीं है अभी। सोचिए सोचिए, आपके यहाँ पर ऐसे भी अतिथि हैं जिनका नाम अभी नहीं आया है, उनको अवसर दीजिए। और वो हैं आपकी प्यारी प्यारी दीदियाँ जो इस मंच को की शोभा को वृद्धिगत कर रही हैं। मैं चाहूँगी उन सब दीदियों के लिए अर्घ आप उन्हें प्रदान करें और ये पूरी भक्ति के साथ में अपने गुरु माँ के चरणों में इस अर्घ को समर्पित करेंगी। दीदी आपके मंच पर हैं, भैया जी आपके मंच पर हैं, आप सभी नीचे उतरेंगे। भैया जी, विकास भैया आपकी उतरी है और चलें अर्घ लेकर के पूज्य माता जी के श्री चरणों में। सजाया अष्टद्रव्यों से थाल सजाया, तेरी पूजन को
हो पंखिड़ा। देखिए, हम सब तो हमेशा भक्ति करते रहते हैं, लेकिन हमारी आदरणीय जो बहनें हैं, दीदी हैं, उनकी चॉइस के लिए गरबा होना चाहिए। और सबसे पहले उनकी चॉइस पे भक्ति बनती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जो उनकी भक्ति का सौभाग्य बनता है, भक्ति करें। चलते हैं सभी बहनें। आज होगी न करे ओ पंखिड़ा तो उड़ने, आज होगी न करे मारे को से कहना तेरे भक्त आ रहे। पंखिड़ा 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 बहनों ने दी थी और उनको अवसर हमारी मातृशक्तियों ने दिया था। आप क्यों खड़ी हैं? अब भक्ति करनी है, तो अभी तो भक्ति ही तो कर रही थी इतनी देर से। आज कोई और कार्य बाकी नहीं है क्या? हमारा सेकंड जो यहाँ पर सत्र चलेगा उसका भी समय है। एक भक्ति करनी है, कितनी देर की करनी है? 2 मिनट की घड़ी दे दो भैया, 2 मिनट की भक्ति। कैसा भैया, 2 मिनट की भक्ति करवा दो। जी माता। उसके बाद हमारा द्वितीय सत्र ठीक
1:45 से प्रारंभ होगा, जिसमें परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनीय आलिका से विशुद्ध मती माता जी के पुण्य पावन चरण प्रक्षालन होगा, चित्र अनावरण होगा और दीप प्रज्वलन होगा। तत्पश्चात पूज्य माता जी के कर कमलों में जिनवाणी का भेंट वस्त्र भेंट जो हमारे पुण्यार्जित परिवार यहाँ पर पूरे संघ को ही वस्त्र भेंट करेंगे। श्रीमान भागचंद जी, महावीर कुमार जी, ललित जी, मनोज जी, कमल जी, नेमीचंद जी, विजय जी, लोहाड़िया परिवार तलवंडी कोटा से पूज्य माता जी के लिए वस्त्रों को भेंट करेंगे। ये सारे कार्यक्रम अभी हमारे बीच में होने हैं और इन सब से हटकर के एक कार्यक्रम होगा जो पूज्य माता जी अपने निर्देशन में दिग्गी समाज के लिए जिन्होंने एक बहुमूल्य ऐसा अवसर प्रदान किया जिसका शायद दिग्गी समाज ने कभी नहीं सोचा होगा। एक भव्य मुनिश्चित नाथ जिनालय का जो शिलान्यास होगा 5 तारीख को, आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा। लगभग मंदिर तैयार हो चुका है, कुछ ही बाकी है, वो भी तैयार हो ही जाएगा। उन सबका एक भावभीना अभिनंदन दिगंबर जैन समाज दिग्गी, उन सभी महान दानवीर आत्माओं का परिवार का करेगा जिन्होंने पूज्य माता जी के एक छोटे से संकेत पर एक बहुत बड़ी संपत्ति को पूज्य माता जी के लिए उड़ेल दी है। मैं उन सब परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी से अपनी गुरु माँ का बहुमान किया है, बहुत सम्मान किया है। निश्चित रूप से समय उनका बहुत बड़ा सम्मान करेगा। जिनकी बेरी पर लक्ष्मी पसंद करके रहेगी, उठाए नहीं उठ पाएगी, उसी संपत्ति के मालिक आप बनेंगे। भविष्य में जाकर के इस पर्याय को जब आप छोड़ देंगे तब आप किसी चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लेंगे और निश्चित रूप से आपके भंडार में भी नवनिधि यानी कि 14 रत्नों की उपलब्धि होगी। यही होता है जो भव्य जिनालय के निर्माण में अपने चंचला लक्ष्मी का त्याग करते हैं। निश्चित मान करके चलना, फिक्स डिपॉजिट करते हैं जो चक्रवर्ती ब्याज के साथ उनको वापस मिल जाया करती है। जो अपने पुत्र और पुत्रियों की शादियों में लाखों करोड़ों को खर्च कर देते हैं, समझना वो अपने द्रव्य को नाली में बहा दिया करते हैं। हम उन बुद्धजनों के लिए केवल ये आगम हमें ये उदाहरण देते हैं, नाली में मत डालो, लेकिन इस नाली से ऊपर उठने के लिए हम इस संपत्ति को उन 3 लोक के नाथ के जिनालय और उस मार्ग पर चल रहे यति गणों के लिए एक सुंदर आवासों की व्यवस्था के लिए संत निलय बनाने का जरूर पुरुषार्थ करें। इन्हीं श्रेणी में आज दिगंबर जैन समाज दिग्गी बिल्कुल तैयार है उन दातारों के लिए सम्मान करने के लिए जिन्होंने कौन हैं, कैसे हैं, कितना द्रव्य दान के लिए दिया है, उसकी घोषणा द्वितीय सत्र में ठीक 1:45 से दूसरा सत्र प्रारंभ होगा। उसमें हम सभी तैयार रहें। आइए चलते हैं ऐसे गुरु माँ के गुणानुवाद के लिए जो सच महान भावों कुछ कहती नहीं हैं लेकिन बिना कहे सब कुछ कह देती हैं, कुछ देती नहीं हैं लेकिन सत्य है, बिना दिए ही भक्तों को सब कुछ लुटा देती हैं। ऐसी गुरु माँ की एक साइलेंट जिसको कहते हैं गोपनीय गुणों का गुणानुवाद हम सभी यहाँ करने चल रहे हैं। जयमाला पढ़ेंगे, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, केवल गुनगुनाना है। हमारे साथ में आप जानेंगे कैसी है ये माता जी, कैसे इन्होंने अपने संघ को अपने साथ आगम के और आध्यात्म के साथ जोड़ करके आज अपने चातुर्मास को जिन्होंने 53 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अब जो चातुर्मास होगा वो 54वां चातुर्मास होगा। महान भावों, हम सबके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है 5 मार्च को
पूज्य माता जी का हम 54वां जन्म दीक्षा जयंती महोत्सव संपादित करेंगे। 1 महीने में ये बौने पैर कितनी दूरी नाप पाएंगे ये समय बताएगा। इसके लिए कोई कमेंटमेंट यहाँ से नहीं हो सकता है। उसी 50वां गणपत महोत्सव का वर्ष का शुभारंभ हम करेंगे जो 2023 में अप्रैल में पूरा होगा। महान भावों, आप सभी तैयार रहना। आपके माध्यम से ही इस कार्यक्रम को हम स्वर्ण जयंती महोत्सव की तरह संपन्न कर पाएंगे। आपका सहयोग हमेशा हमेशा हमें अपेक्षित रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में अब चलते हैं पूज्य माता जी की जयमाला गुणमाला गुणानुवादों को अपनी भक्ति रूपी धागों में पिरोने के लिए। छू लेने दो चरण को हे चारित्राधार, परम विज्ञ आगम धनी यति जीवन का सार। परम विज्ञ आगम धनी यति जीवन का सार। गुरु की महिमा बड़ी महान, ये तो जैन जगत की शान कि सबके हृदय समाई है। गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जयमाला गाई है। चरण में बंदामी चरण रच प्रणमामि। गुरु की महिमा बड़ी महान, ये तो जैन जगत की शान कि सबके हृदय समाई है। गणनी गुरुआ विशुद्धमती जयमाला गाई है। चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि। पंगु शिखरों पर चढ़ने का क्या उद्यम कर सकता, गूंगा सरगम के तारों पर क्या स्वर अपना सकता। ऐसी ही माँ मैं हूँ बाचाल, मेरी शक्ति तो है बेहार। तेरी मूरत मन भाई रे, स्वर सरगम सरता की धारा हृदय बहाई है। चरण में बंदामि चरण रज प्रणमामि। गुरु की महिमा बड़ी महान, तो जैन जगत की शान कि सबके हृदय समाई है। गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जयमाला गाई है। चरण में वंदामि शरण रज प्रणमामि। महावीर कीर्ति जी गुरुवर तब मन ही मन मुस्काए। ये तो भव्य आत्मा युग की किसको क्या समझाए। इससे होगा धर्म प्रसार, नारियों का होगा उद्धार कि शासन दौर संभालेगी। गुण चिंतन गंभीरा बन संरक्षण ये देगी। शरण में बंदामि शरण रज प्रणमामि। गुरु की महिमा बड़ी महान, तो जैन जगत की शान कि सबके हृदय समाई है। गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जयमाला गाई है। चरण में वंदामि शरण रज प्रणमामि। छोटी बहन में तुमने गुरु माँ अपने घर को छोड़ा। सांसारिक रिश्ते नातों से अपने मुख को मोड़ा। त्याग की धामी तब पतवार गुरु के जा पहुँची
शुभ द्वार चढ़ाया चरणों में श्रीफल दे दो दीक्षा मेरे गुरुवर भव कर दो निर्मल शरण में बंदामी शरण रज प्रणमामि गुरु की महिमा बड़ी महान ये तो जैन जगत की शान की सबके हृदय समाई है गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जय माला गाई है चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरुवर निर्मल सागर जी ने महाव्रत से संस्कारा गुरुवर विमल से तूने गणनी पद दे कर श्रृंगारा युगल गुरु का था ये आदेश धर्म का करो प्रचार विशेष आर्य का संग बनाओ रे सारे विश्व में धूम मचा नारी को जगाओ रे चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरु की महिमा बड़ी महान ये तो जैन जगत की शान की सबके हृदय समाई है गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जय माला गाई है चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि तेईस वर्ष की अल्प उम्र से गुरु दायित्व संभाला गुरु आज्ञा से सट आर्या ने गुरु माँ को स्वीकारा पृथक हो गया गुरु का साथ मन में गुरु माँ बड़ी उदास कि गुरु बिन पूजता ना पाषाण गुरु बिन शिष्या की दुनिया हो जाती है वीरान चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरु की महिमा बड़ी महान ये तो जैन जगत की शान की सबके हृदय समाई है गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जय माला गाई है चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरु बन कर खुद विशुद्धमती माँ पढ़ती चली अकेली शिष्याओं को हृदय लगाकर पूछी सभी पहली पारदर्शी आँखों में प्यार दूरदर्शी ये अपरंपार समर्पण किया सरस्वती को विनय वंदना युग अध्ययन से भाई भारती को चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरु की महिमा बड़ी महान ये तो जैन जगत की शान की सबके हृदय समाई है गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जय माला गाई है चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि आगम सम्मत उपदेशों को देकर मर्म बताया आध्यात्मिकता की क्यारी में सम्यक वृक्ष लगाया उलझ बुद्धि को सुलझाया सरल शैली में समझाया नमन कर गुरु बनाया है
पाते चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरु की महिमा बड़ी महान ये तो जैन जगत की शान की सबके हृदय समाई है गणिनी गुरुमा विशुद्धमती जय माला गाई है चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि माँ तेरी लख कर विशालता ये मन भर भर आता क्षमाशीलता लख कर तेरी खुद सुरेंद्र हर साता प्रेस जग भर के हो बेशान नहीं कोई नर हो बेजान सभी से होवे शुभ संभार शुभ भावों से मिलेगा तुमको तीर्थंकर प्रसाद शरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरु की महिमा बड़ी महान ये तो जैन जगत की शान के सबके हृदय समाई है गणिनी गुरुमा विशुद्धमती जय माला गाई है चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि आगम विज्ञ बनाकर मुझको गुरु माँ योग्य बना दो संस्कार भक्ति में तपाकर मुझको स्वर्ण बना दो मुझे गुरु चरणों का आधार बिना गुरु सुना है संसार न जब तक मुक्ति मिलन होवे तब तक हर पग में गुरु पद का सम्मेलन होवे चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि गुरु की महिमा बड़ी महान ये तो जैन जगत की शान की सबके हृदय समाई है गणिनी गुरुमा विशुद्धमती जय माला गाई है चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि चरण में वंदामि चरण रज प्रणमामि ओम ह्रीं परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव सर्वाधिक दीक्षा प्रदात्री विद्या भारती गणनी आर्य का 105 श्री विशुद्धमती मातेभ्यो जय माला पूर्णांगम निर्वाणी नहीं सब गाँव में सार है नहीं गुरु गुण अगवार नम्र प्रति अति विज्ञ बनो चाहो आशीर्वाद नम्र प्रति अति विज्ञ बनो चाहो आशीर्वाद इत्यादि पर पुष्पांजलि छिपे को पंडित जी कहाँ गए? बैठा हूँ चलिए बस पूरा करो ना भैया जी हाँ बस थोड़ा सा माता जी का मंगल आशीर्वाद की इच्छा है सबकी कि पूज्य माता जी आप सभी को अपना छोटा सा आशीर्वाद देकर के कृतार्थ कीजिए और मध्याह्न सत्र में तो माता जी का मंगल आशीर्वाद होना ही है विशिष्टमती माता जी का भी मंगल आशीर्वाद होना है पूज्य माता जी का भी मंगल आशीर्वाद होना है तो हम निश्चित रूप से 1:45 पर इस सभा में अपने अपने स्थान को आरक्षित कर लेंगे ताकि हम पूज्य माता जी की इस जन्म जयंती महोत्सव की विनयांजलि को उनके चरणों में समर्पित कर सकें।
चलिए बैठक सभी लोग आप लोग बुला देंगे अपने स्थान पर। जितने भी मानव खड़े हुए हैं सभी से निवेदन करके अब आगे आइए और हाथ जब बैठेंगे तभी कुछ पाएंगे। चलिए आइए और आप सभी की ओर से सकल दिगंबर देव समाज दिग्गी बाहर से पधारे हुए समस्त गुरु भक्तों की ओर से पूज्य गुरुमा के पूज्य गुरुमा ने हमारी भावनाओं को समझते हुए अपने दोनों हाथ उठा करके हम सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। ऐसे पूज्य गुरुमा के चरणों में आप सभी की ओर से सत सत नमन करते हुए पूज्य गुरुमा। चलिए और अर्घ ले लीजिए, महार्घ लेकर के शांति पाठ विसर्जन करेंगे। दिन के सारे कार्यक्रम के पुण्यार्जन हो चुके हैं, केवल 2 बोली लगनी है।